सिमिलर टू एक्सीलरेशन, जिस तरह हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला इन जनरल कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किया है, यहाँ इस लेसन में हम कर्वेचर को डिस्कस करेंगे इन जनरल कोऑर्डिनेट्स। उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कर्वेचर in general coordinates in Euclidean geometry, an important role is played by the curvature. The curvature of a curve C, ठीक है, C कर्व है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं xi is equals to xi of t is defined as the norm of the second derivative of xi of s. ठीक है, the curvature of a curve C where xi is equals to xi of t are the parametric equations of the curve. So the curvature is of this curve is defined as the norm of the second derivative of xi of s. ठीक है, नॉर्म की टर्म हम यूज करते हैं जहां हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, एंड फॉर हायर डायमेंशंस हम एफ एस एक्सीड करें, तो इन जनरल हम आई लिख रहे हैं, आई किसी भी डायमेंशन में I1 to 3 अप टू सो ऑन एन तक कोई भी वैल्यूज ले सकता है, तो इसलिए हम नॉर्म का वर्ड यूज कर रहे हैं। सो कर्वेचर के ऑफ एस किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट डेल्टा आई जे डी टू एक्स आई बाई डी एस स्क्वायर डी टू एक्स जे ओवर डी एस स्क्वायर। ये डेल्टा बेसिकली इसलिए यहाँ लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये इसलिए मेंशन किया है कि जब आप इसको जनरलाइज करेंगे तो डेल्टा की जगह आपके पास जी आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा आप कंसीडर कर लें जस्ट एज अ मीट्रिक इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और जब आप उसको जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पर मीट्रिक टेंसर आ जाएगा जी आई जे, ठीक है। तो ये आपके पास कर्वेचर का फॉर्मूला है इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या यूक्लिडियन ज्योमेट्री आप कह लें, और दैट इज स्क्वायर रूट डेल्टा आई जे डी टू एक्स आई ओवर डी एस स्क्वायर डी टू एक्स जे ओवर डी एस स्क्वायर, ठीक है, where this s is the arc length parameter and is defined over here. S of t is equal to integration a to t square root delta ij dxi over dt dxj over dt, and this integration is with respect to t dt आ जाएगा साथ। तो ये आपके पास आर्क लेंथ पैरामीटर है, और कर्वेचर के अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ पैरामीटर है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्वेचर इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब हम इस फॉर्मूला को जनरलाइज करेंगे, तो सो द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर कर्वेचर इज सिंपली, जहां आपके पास डेल्टा आई जे आ रहा था वहां आपके पास जी आई जे आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, जी आई जे मीट्रिक टेंसर। सो के ऑफ एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आई जे बी आई बी जे, ठीक है। अब ये जो बी है ये हमने किस टर्म को कहा है, वेयर बी आई इज इक्वल टू, आपने देखा यहाँ बी क्या था, ये जो सिंपली यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो कर्वेचर के लिए फॉर्मूला था वहाँ क्या था, डी टू एक्स आई ओवर डी एस स्क्वायर। यहाँ हमने उस टर्म को बी आई कह दिया, और जो डबल डेरिवेटिव है उसमें एक डेरिवेटिव एज इट इज है, और जो बाहर वाली टर्म है उसको हमने एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन से रिप्लेस किया, जिस तरह हमने एक्सीलरेशन के फॉर्मूला में किया था, ठीक है, और यहाँ फिर हमने एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर लिया। सो डेल्टा ओवर डेल्टा एस मीन्स के एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स आई ओवर डी एस इज दिस, ये आपके पास बी आई है, और बी जे में सिंपली वो इंडेक्स अपर इंडेक्स जो है वो जे आ जाएगा। और इसी तरह से जो आर्क लेंथ पैरामीटर का फॉर्मूला था एस ऑफ टी, वो भी जनरलाइज हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ए टू टी स्क्वायर रूट जी आई जे डी एक्स आई ओवर डी टी डी एक्स जे ओवर डी टी डी टी, ठीक है, जहाँ डेल्टा आई जे था वहाँ सिंपली आपके पास जी आई जे आ गया मीट्रिक टेंसर। सो ये हमने जनरलाइज कर लिया कर्वेचर का फॉर्मूला, ठीक है, कि कर्वेचर के फॉर्मूले के अंदर भी मीट्रिक टेंसर आ रहा है, और वहाँ जो डेरिवेटिव था, जिस तरह सिंपली आपने एक्सीलरेशन के फॉर्मूला में ए आई ए जे था और डबल डेरिवेटिव थे डी एक्स आई बाई डी टी का आपने एब्सोल्यूट डेरिवेटिव लिया था, यहाँ भी सिंपली वही चीज़ है, सिर्फ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है, ठीक है, और यहाँ भी मीट्रिक टेंसर आ रहा है, और उसके बाद एस जो है उसका फॉर्मूला ये है आपके पास, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज यूजिंग द फॉर्मूला k of s is equals to g I j b I b j square root, ठीक है, whole raised to power 1 by 2 means square root. Find the curvature of the circle x1 is equals to b, x2 is equals to t in polar coordinates. आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कर्वेचर ऑफ द सर्कल x1 is equals to b, x2 is equals to t इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपने कर्वेचर फाइंड करना है सर्कल का, जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्या लेना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सबसे पहले आप मीट्रिक टेंसर लिख लें। फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स जी आई जे इज इक्वल टू 100 x1 स्क्वायर, ठीक है, मीट्रिक टेंसर ये होता है आपके पास। अब जहाँ x1 आ रहा है
वहाँ आपके पास b आ जाएगा बिकॉज x1 इज इक्वल टू b। ठीक है, जो सर्कल हमें गिवन है, जो हमने यूज करना है, उसकी पैरामीटर की इक्वेशंस क्या है, x1 इज इक्वल टू b एंड x2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ आ जाएगा मीट्रिक आपके पास 100 b स्क्वायर एंड क्रिस्टोफर सिंबल्स आर दिस। पोलर कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ 3 नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपने खुद से वो यूज कर लेने हैं। ठीक है, ओनली गेमा 122 गेमा 212 ये नॉन जीरो है, और बाकी तो ये इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से आ जाता है 221। ठीक है, gamma 122 is minus x1 and gamma 212 is equal to gamma 221 is equal to 1 over x1 and x1 is b। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस b, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर b, और बाकी सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स आपके पास जीरो है। सो अब हमने कर्वेचर का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज दिस। क्वेश्चन में ये गिवन है। अब आपको याद होना चाहिए कि बी आई क्या था। बी आई इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स आई ओवर डी एस। ठीक है, तो ये आपके पास वो टर्म है, एक्सपैंड करने से आता है। और जब इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, आप पहले इसको एक्सपैंड करके लिख लें या पहले सारी वैल्यूज फाइंड कर लें बाद में एक्सपैंड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने बेसिकली बी आई और बी जे फाइंड करने हैं, और जी आई जे भी आपने फाइंड कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। अब बी आई फाइंड करने के लिए आपको आर्क लेंथ पैरामीटर भी चाहिए। ठीक है, तो पहले आपने एस फाइंड करना है कि आपने ये डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेने हैं। सो आप एस का फॉर्मूला कंसीडर करें, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू दिस। आपने एस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दिस। इसको दोनों साइड पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस ओवर डी टी आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी इस साइड से। तो बेसिकली डी एस जो एस पैरामीटर है वो आप यहाँ से निकालेंगे। डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी। मीट्रिक टेंसर आपके पास है, इसको एक्सपैंड करें, डायगोनल मीट्रिक है तो 1 1 और 2 2, तो टू डायमेंशनल टू टर्म्स आएंगी जी, 1 1 dx1 over dt dx1 over dt plus d22 dx2 over dt dx2 over dt होल के ऊपर 1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी बिकॉज x1 इज कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जीरो आएगा, प्लस g22 इज x1 स्क्वायर एंड dx2 over dt इज 1, x2 इज t। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास x1 स्क्वायर एंड 1/2 पावर में है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ds ओवर dt आपके पास x1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ds ओवर dt आप रहने दें, आपने ये वैल्यू यूज करनी है, दिस इज एक्चुअली x1। अब कंसीडर करें जो आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है b1 और b2 का। b1 का जब हम कंसीडर करेंगे एक्सप्रेशन तो ये फॉर्मूला उसका d2x1 over ds स्क्वायर प्लस गामा 1 pq dxp over ds प्लस dxq over ds। और यहाँ पर अब आप देख लें कि नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल 1 इंडेक्स के साथ सिर्फ 2 2 वाला है, तो क्या 1 2 2 वाली टर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये आप फाइंड कर लें सेपरेटली, डी एक्स टू ओवर डी एस, ये हम चेन रूल से फाइंड करेंगे। डी एक्स टू ओवर डी एस इज इक्वल टू डी एक्स टू ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी एस। अब ये टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लें डी एस ओवर डी टी तो वो हमारे पास है, तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 1 ओवर x1 ये टर्म आएगी, और ये टर्म 1 होगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर x1। सिमिलरली डी एक्स वन बाई डी एस भी आपको चाहिए। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो डी एक्स वन बाई डी एस जो है वो आप चेन रूल से लिखेंगे, डी एक्स वन बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एस। ये टर्म जीरो है तो आंसर जीरो आएगा, इट मीन्स कि इसका डबल डेरिवेटिव भी जीरो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, कोई भी मीट्रिक है, तो आपने सेम प्रोसेस सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो B1 में अब ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ये डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया हमारे पास। गेमा 1 2 2 की वैल्यू है माइनस x1 एंड dx2 बाई ds है हम 1 ओवर x1। ठीक है, अब x1 की जगह साथ साथ b रिप्लेस करना चाहते हैं कर दें, लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन टोट कंप्लीट हो जाएगी एंड में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सिंप्लीफिकेशन अब कंप्लीट हो गई है, माइनस x1 1 ओवर x1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x1, इसको आप कह सकते हैं दिस इज माइनस 1 ओवर b। एंड सिमिलरली b2 आप फाइंड करें। ठीक है, b2 के भी उसी तरह आप सिंपली जहाँ जहाँ 1 आ रहा था अपर इंडेक्स वहाँ 2 आ जाएगा,
और यही सारे डेरिवेटिव्स आप फाइंड करें, d2x2/ds² और dx1/ds आपको रिक्वायर होगा। तो dx1/ds आप फाइंड कर चुके हैं कि 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी। इसका डबल डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो इसका जब आप डबल डेरिवेटिव लिखेंगे अगेन चेन रूल से, ठीक है, तो वो भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये जो b2 वाली टर्म है, ये आप खुद भी इसको इसके स्टेप्स को एक्सपैंड करके भी चेक कर सकते हैं, सारे के आपके पास 0 आ रहा है। सो हेंस आपके पास कर्वेचर का फॉर्मूला क्या बन गया, g11 b1 प्लस g22 b2 यहाँ रिप्लेस कर दें वैल्यूज, b2 इज 0, b1 इज -1/x1, ठीक है, तो g11 इज 1, यहाँ रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें तो 1/x1 आता है, एंड x1 इज b, तो आपके पास कर्वेचर क्या आ जाएगा, 1/b, ठीक है। ये आपके पास कर्वेचर आ गया, जनरलाइज कर्वेचर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, और जो कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन थी कर्व की, उस कर्व के